दौलतिया हो, अरे संगतिया सच्चा होवे को चाहे। नागनी कहने लगी महाराज तुमको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है और आपके मित्र बड़े खास हो गए। तेरी आज चरित्र नागिन दिखलाई, वो चले शेष अति मन अकुलाई। अब राजा से पूछ हो जाए, ओ पर तिरिया पर क्यों हाथ उठाई। लेकिन गलती होए तोर जो बाला, यही कथा का निष्कर्ष। शेष जी ने कहा देवी गलती होए अरे तोर जो बाला, तो कटबे नाक कान तत्काला। वाह भैया वाह, तुम जाने असली सब हुआ कहो तुमका दो है बसाए दी दोस्त। हम हो कही का हमारे सिंहासन पाएगा का, रामबरन की का जोड़ो है। कौन बिटोनी? अच्छा अरे बाद में सोई लियो राज। बोलो सांचे दरबार की जय। गलती होए अरे तोरे जो बाला, तो कटबई नाक कान तत्काला। सुन ले मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारी गलती निकल आई तो तुम्हारे नाक और कान में दोनों काट लूंगा। और देखा होगा शरीर में सबसे ज्यादा सुंदर क्या है? नाक और कान। जौने आदमी की नाक कट जाए तो पता कैसे चेहरा लगे। क्यों जजमान? पहले पड़वन का नार से तेल का भी आवाज आता। नार जाने नहीं जाना। नाक बड़ी कीमती है। शरीर में दो ही चीजें तो ऐसी हैं जो नमकीन लागत, एक नाक दूसरे आंखिन के आंसू। आप कहियो का महाराज जी नाक चेक करो तो जाड़े में है ये जो है ये पिछले साल इसके जुकाम हुई हुआ, वो नाक आवई चाट ले बदतमीज, नाक आवई चाट लियो। हमसे कहा गुरुजी हमारे कुछ मुंह नमकीन नमकीन लागत, तो हम अर्गन मास्टर कहन भैया का बतासा उतासा रखे हो खो। अब नाक चढ़ियो तो बतासन से कहा मीठ लागी। जैसे नाक आवई चाट ले, नाक आवई चाट ले। तो हम कथा कहते का ध्यान करे कि यार कैसे का मुंह लनाई रहा। देखे नाक दुई बल्ब जले सट चाट ले, मारे खींच के नाला तब से जान पाए कि नाक नमकीन लागत। आंखिन की आंसू वो भी बहुत जो है। बोलो यज्ञदेव भगवान की। तो बड़ी विचित्र बात है, नाक कट जाए कान कट जाए तो सुंदरता जो है चली जाती है। गलती होई तोरी जो बाला, तो कटबई नाक कान तत्काला। सुन लो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन यह बात याद रखना देवी, यह बात याद रखना देवी, अब नाक कान दोनों कटे। यह बात याद रखना देवी, अब नाक कान दोनों कटे। यदि निकलेगी गलती तेरी, तो वापिस आगे नाक कटे। ध्यान से सुनना, अगर गलती तुम्हारी निकल आई तो नाक और कान में तुम्हारे दोनों काट लूंगा। नागनी सोचने लगी हाय भगवान ये क्या हो रहा है। कुछ पाने के खातिर सब कुछ खोना पड़े। गौर करना जरा, जिंदगी में जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ओ खुल गया भेद तो हाथ धोना पड़े, खुल गया भेद तो हाथ धोना पड़े, खुल गया भेद तो हाथ धोना पड़े, खुल गया भेद तो हाथ धोना पड़े। कुछ पा
पाने के खातिर सब कुछ खोना पड़े। कुछ पाने के खातिर सब कुछ खोना पड़े। वो भूल गया वेद तो हाथ धोना पड़े। भूल गया वेद तो हाथ धोना पड़े। भूल गया वेद तो हाथ धोना पड़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो सांची दरबार की। नागनी कहने लगी भगवान अब तो लग रहा कि हमारा राज खुल जाएगा। शेष जी महाराज चल पड़े मेरी बहनों, लेकिन क्या बन करके गए हैं? राजसभा बालक बन जाए ओ तब नप से अस बचन सुनाए। शेष जी ने क्या किया? बालक का भेष बनाया। बिल्कुल 10 मिनट बड़े शांति का परिचय दे। और जब बालक का भेष बनाया, राजा भानु प्रताप जो है बैठे थे अपने सिंहासन पर। तब राजा सोचो मन माही, हम सिवाय कोई जानत नाही। बालक बन करके गए, राजा भानु प्रताप से कहा क्यों महाराज तुमने शेष जी की पत्नी को मारा है? राजा भानु प्रताप ने मन में शंका किया, भगवान हमारे सिवा कोई वहां पे था भी नहीं, और ये बालक कैसे जान गया? तो बालक को ये कांत बुलावा, उस सकल भेद बाको बतलावा। एकांत में बालक को बुलाया, कहा भैया संभर नाग दोष्ट अति भारी, ओ अति आलंगिन कीन्हो नारी। यह लख आयो क्रोध अपारा, तासे मारो ताही कुमारा। कहा देखिए शांति रहे, शांति का परिचय दें। कोई बच्चों को मत देना, बच्चे खा लेंगे। खाना नहीं है, प्रसाद नहीं मिल रहा है। हाँ बच्चन को मत देना। और सभी लोग साड़ी के खोट में बांध ले अपने अपने। साड़ी का खोट तो बड़ा प्यारा होता है। कुछ काम बड़े अच्छे आप लोग करते हैं। साड़ी की खोट की बात याद आ गई, जब